हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जेनेटिक्स पार्ट वन। जैसे कि हम जानते हैं कि जेनेटिक जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक है, इसलिए हम इसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और फिर फर्दर जेनेटिक्स चैप्टर जो ट्वेल्थ में प्रेजेंट है हम उसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड के डिफरेंस को समझने से। ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके फॉर्म में है? डीएनए की फॉर्म में है। लेकिन ये डीएनए हमेशा कुछ इस तरह का दिखाई नहीं देता। डीएनए का स्ट्रक्चर सेल के अलग अलग स्टेज में डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि सेल क्या कर रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? जीनोम से। तो जीनोम किसे कहते हैं? ये कंप्लीट सेट है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। यानी हम जीनोम कहते हैं किसे हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसे सबको मिला के हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ठीक। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक किसके बारे में? अभी डीएनए के बारे में। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमें डीएनए जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन कहलाते हैं। क्रोमेटिन का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कलर्ड मटेरियल। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक। और वर्ड का मतलब क्या है? कलर्ड मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमें न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। असल में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये सिर्फ थ्रेड नहीं है, बल्कि इसमें दो चीजें हैं। एक डीएनए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, और ये रैप है किसके अराउंड? प्रोटीन्स के अराउंड। ये क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। ठीक। तो 8 हिस्टोन आप मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं, जिसके ऊपर डीएनए रैप होता है। तो यहाँ पर डीएनए प्लस प्रोटीन, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ठीक। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो डीएनए किस फॉर्म में दिखता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखता है। ठीक। अब जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा कि यही क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर कुछ इस तरह से शेप फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस क्रोमेटिन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक। यानी अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो ये डीएनए किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में। और सेल डिवाइड होगा तो किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में रहेगा। ठीक। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस दौरान हम कह रहे हैं कि हमें सेल डिवीजन करना है, यानी कि एक सेल से हमें, फॉर एग्जांपल माइटोसिस, हमें दो सेल बनाने हैं। ठीक। एक सेल से दो सेल बनाने हैं। इस सेल में नंबर ऑफ डीएनए 1 है। ठीक। लेकिन यहाँ पर दो सेल बनाने के लिए हमें इस सेल में एटलीस्ट कितना डीएनए चाहिए? डबल डीएनए चाहिए। यानी कि कॉपी होनी चाहिए डीएनए की, तब जाकर हमें दो सेल मिलेंगे जिनके पास इक्वल नंबर में क्या प्रेजेंट रहेगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा। यानी कि डीएनए की कॉपी होगी, और डीएनए की कॉपी को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। और ये स्टेज क्या है? जब सेल डिवाइड हो रहा है। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो हमें डीएनए किस फॉर्म में दिखता है? क्रोमोसोम की शक्ल में दिखता है। यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम फॉर्म होगा, यानी कि एक क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी होगी।
तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रोमेटिड क्या है, हाफ ऑफ आर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये पेरेंट क्रोमोसोम और ये डॉटर क्रोमोसोम। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लोकस, जीन और एलील के बारे में और इनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।